नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के बसरेहर करड़ी में स्थित जयपुर कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी हमारे विद्यालय जयपुर कॉन्वेंट स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। उसके लिए आप आए। सर, मैं आपका पूरा नाम और स्कूल का नाम कहाँ पर स्थित है, पूरा एड्रेस के बारे में। मेरा नाम विनय कुमार गुप्ता है और विद्यालय का नाम हमारे जयपुर कॉन्वेंट स्कूल है और आपके करीब बुलिया दूसरा के लिए यहाँ पर स्थित है। सर, आपके स्कूल में कितने छात्रों की संख्या है? हमारे इसमें अप्रोक्स 500 प्लस स्ट्रेंथ है। उन छात्रों में सर कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो बहुत वीक हों, उन्हें आप इतनी बड़ी क्लास में से किस प्रकार का टेक्निकल पकड़ते हैं? सर, किसी भी क्लास में किसी भी विद्यालय में चूँकि 5 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ अलग उससे होते हैं, तो हर क्लास में चूँकि ये शिक्षक मेथड है कि हम क्लास में अपनी शिक्षा पद्धति में पूरे शिक्षण मेथड को यूज़ करके हर जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए अलग तरीके से मेथड यूज़ करते हैं कि उनको उनके लेवल से उठाकर उनका जो पूर्व ज्ञान है और उनको नवीन ज्ञान से ऐड करके उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई समस्या है तो उनके माध्यम से उनको, अगर उनको कोई क्लियर मेथड से समझ नहीं आता है तो स्टोरी करके मैसेज। और आज के टाइम में जो वीक बच्चे होते हैं उनमें सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि लर्निंग प्रोसेस स्लो होती है, तो उसको आज की नई टेक्नोलॉजी के यूज़ करके विजुअलाइजेशन के साथ में हम उस चीज़ को प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और उसके माध्यम से बच्चे ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक मेमोरी को शार्प तरीके से ले पाते हैं। यही सबसे बेस्ट मेथड है और हम उसको यूट्यूब और जो अदर चीज़ें हैं और अदर मेथड्स के थ्रू उनको भी प्रोवाइड करते हैं। सर, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो तेज होते हुए भी टीचर से क्वेश्चन को पुट ना करने के कारण धीरे धीरे उनके अंदर जो हिचक या डर महसूस होता है टीचर के से, तो वो सर उस टीचर को जैसे किस प्रकार बच्चे को आप पकड़ते हैं, उसे कैसे तेज करने की, तेज होते हुए धीरे धीरे वीक होता जाता है, उस पर किस प्रकार आप अपना? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बहुत कम लोग इस बात को उठाते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी झिझक, हेजिटेशंस जिसको बोलते हैं हम लोग, हेजिटेशन की वजह से उनको हम एक पोडियम क्लासेस के थ्रू, मेरे यहाँ हर बच्चे को पोडियम पे आना ही पड़ेगा, उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं करते हैं कि उसको टॉपिक्स देते हैं छोटे छोटे। पर डे हमारे यहाँ एक थॉट ऑफ द डे होता है और जो थॉट ऑफ द डे है उसका मेन जो मोटो है वो ऐसे ही बच्चों को मंच तक लाना है जो अपनी बात कहने में, और दूसरा हमारे यहाँ सेल्फ इंट्रोडक्शन के माध्यम से बच्चे अपने माध्यम से अपनी एजुकेशन दूर करना, टीचर और बच्चों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं जिससे उनको झिझक ना लगे, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जिससे वो अपने आसानी से क्वेश्चन पुट कर सके और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है किसी मेथड को समझने में, कोई क्वेश्चन को समझने में, यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक सुविधा है कि अगर टीचर से नहीं समझ में आ रहा है आप मेरे ऑफिस में आइए, आप मुझे बताइए, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर उनको उसको ट्रीट कर। सर, ये पूछा जा रहा है आपके विद्यालय में टीचर की संख्या कितनी है? इस समय हमारे यहाँ टीचर्स लगभग अप्रोक्स 20 हैं और सभी वेल क्वालिफाइड हैं। छोटी क्लासेस में नर्सरी क्लासेस के लिए ट्रेंड है, बाकी बीएड हैं और बीटीसी हैं। यही सर हमारा कहने का मतलब ये है, आपके 20+ टीचर्स हैं, उनमें से सर सभी टीचर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं समझते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं उन्होंने देखा कि हम 8 बजे या 7 बजे से स्कूल होते हैं और किलो मेरा 1 बजे वो सिर्फ वाच पर ध्यान देते हैं, बच्चों पर बहुत कम। उन्हें आप किस प्रकार शिक्षा देते हैं? आज के टाइम में जहाँ भी जॉब का बात आती है तो एक प्रेशर रहता है आदमी को कि लाइफ में कि मुझे तो टाइम टू टाइम अपनी जॉब देखनी है, और अक्सर जो लोग जो जॉब देखते हैं
वो अपना कैरियर पाथ छोड़ देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि एज ए शिक्षक पैसे चाहे कितने भी मिले, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उनके पास एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, एक भगवान ने उनको एक ऐसा मंत्र दिया है, एक ऐसा उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ से वो एक नए भारत का निर्माण करते हैं। अगर देखा जाए तो बच्चों के जो हमारे बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य है, और भविष्य के देश का निर्माण करने की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर है। और शिक्षक में पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा हमारे लिए कुछ भी हो, हम अपना जो भी वर्क करें। अगर हम शिक्षक बने हैं तो शिक्षक के दायित्व को पूरा करते हुए शिक्षकों के लिए मेरा एक अनुरोध भी है, जो और भी हम संस्थान में मेरी बात सुनेंगे, कि आप अपना जॉब की तरह, अन्य जॉबों की तरह इसको ट्रीट ना करें। आप इसको एक मिशन की तरह ट्रीट करें कि आपको भगवान ने इस जिम्मेदार काबिल इंसान बनाया है कि जो आप देश के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चा अर्जन है उसको पूरा देने की कोशिश करें और एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें। कल को जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो एक दिन वो आपका नाम रोशन करेंगे, आपको याद किया जाएगा कि वो उनके गुरु कौन है। अगर अशोक महान बने हैं तो उनके पीछे उनके गुरु चाणक्य या कौटिल्य हमारे जो हैं उनका नाम आता है, क्योंकि एक गुरु के बिना आज अर्जुन, अगर अर्जुन नाम बना है तो द्रोणाचार्य के बिना संभव नहीं था, तो द्रोणाचार्य बने। सर, अभी अपने देश में हमारी पुरानी से बहुत ही भयंकर, जिससे उस स्कूल में शिक्षा के लिए बहुत ही दिक्कतें होंगी, उसे आपने किस प्रकार मैनेज किया पुराना टाइम वाकई में हमारे जीवन की त्रसदी थी, जहाँ पर हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे उस चीज़ के लिए, और सभी ने, हम भी चूँकि उसी का हिस्सा हैं, हम कहीं बाहर नहीं हैं, तो हम उन सब चीज़ों को खुद ही फेस किया। हमने उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, हम उससे पहले ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं कराते थे, फिर हम लोगों ने अपने मोबाइल्स के थ्रू तो अपने टीचर्स ने वहाँ पर उनके जो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जिनके पास फ़ोन थे उनको कनेक्ट करके उनको प्रोवाइड कराया। और चूँकि हम कॉलेज में तो शिक्षा दे नहीं सकते थे, तो वर्क फ्रॉम होम देकर और उनको उनसे रिलेटेड करके पूरा कोशिश की और उनको आगे ले जाने की प्रयास किया, और हम उसमें सफल भी रहे। और उस पीरियड की सबसे बड़ी खास बात हम बता दें हमारे जयपुर कॉन्वेंट स्कूल की, हमने उस पीरियड में एक भी पैसा किसी गार्जियन से चार्ज नहीं किया। ये हमारी एक गुडविल रही। हमने जितने दिनों का, और अभी भी जून के 11 महीने की फीस लेते हैं, 12वें महीने की फीस नहीं लेते। सर, आपके सवाल, अपने स्कूल में ऐसी क्या अन्य स्कूलों ऐसी यूनिक क्या है जो अन्य स्कूलों में नहीं है, जिससे गार्जियंस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार है? क्या है सर? देखिए सर, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा क्वेश्चन किया इस मामले में कि हम दूसरों से डिफरेंस कैसे हैं। शिक्षा के बहुत सारे संस्थान हैं, किसी पर्टिकुलर संस्थान का नाम नहीं लेंगे और ना ही अपनी बात, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि हमने जब शिक्षा को समझा, तो जैसे कहा कि मैंने अपने इस मिशन को लिया। मेरा मेन मिशन ये है कि स्कूल तो माध्यम है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी करना है तो माध्यम तो कोई ना कोई बनेगा, और ये CBSE बोर्ड द्वारा संचालित है। यहाँ पर अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, यहाँ की जनता थोड़ी सी शिक्षा के प्रति कम जागरूक है, और हमने यहाँ पिछले 5 सालों में बहुत अवेयरनेस दी है और क्वालिटी एक अच्छी शिक्षा को एक अच्छे एजुकेशन मेथड के माध्यम से उनको डेवलप करने की कोशिश की है, और उसका हमें यहाँ जनता ने बहुत प्यार भी दिया है। हमारे बीच में हमारे बच्चे और नौनिहाल बच्चों को ज़्यादा फोकस रहा हमारा, तो वो हमें मिला है। और यहाँ की पिछले 5 सालों में गार्जियंस की सोच भी बदली है कि एजुकेशन क्यों जीवन में महत्वपूर्ण है और क्यों एक बच्चे के लिए एजुकेशन का ज़रूरी है। एक समय तो हमारे पास PG में 5 साल का बच्चा आता था, आज हमारे पास 2.5 से 3 साल का बच्चा आने लगा है, और लोग हमें अपना बच्चा सपोर्ट कर रहे हैं। और एक स्लोगन जो मैं कहता हूँ एक लाइन में कि हमने अपने यहाँ की मिनिमाइज फीस रखी है 500 रुपये CBSE बोर्ड में पर मंथ की फ़ीस पर। मैं उसको अफोर्डेबल और विद कन्वेंस 1000 रुपये के अंदर, चाहे कितनी भी दूरी में है, किसी भी क्लास में पढ़े 1000 रुपये के रूप में, तो मैंने सुविधा दी कि आदमी को अफोर्डेबल तरीके से सबसे सस्ता प्रोवाइडेशन एजुकेशन जो आजकल चारों तरफ
बहुत लंबी लंबी फीस का यानी फिक्स कर दिया, और आपको लोगों को ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा लेने के लिए वो प्रेरित हों और अच्छी शिक्षा दें। सर आपके सवाल जो सर आपने जैसे पूरे अपना नाम और पूरे स्कूल का नाम प्लस एक मोबाइल नंबर जिससे जो भी ये इस छात्र के गार्जियन से आपसे संपर्क करना चाहें एडमिशन के लिए कर सकते हैं। हमारा नाम किसी भी कॉल करता है, हमारा मोबाइल नंबर है 6397596611। आप इस नंबर पर 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं, और मैं अपने गार्जियंस को भी सुविधा देता हूँ कि आप अपनी कोई कंप्लेंट इसके माध्यम से दर्ज करा सकते हैं और उसका समाधान ऑन द स्पॉट होता है। और स्कूल चल रहा है तो स्कूल टाइमिंग करेंगे तो स्कूल का नाम से स्कूल का नाम जयपुर कॉन्वेंट स्कूल और कर्री की पुलिया टावर, ये एड्रेस है हमारा। आपके सवाल अपने क्षेत्रवार नगरवासी व क्षेत्रवार नगरवासी और अपनी शिक्षा से जुड़े जितने भी अभिभावक या अधिकारीगण हैं उनको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके लिए हमारे समस्त नगरवासियों को और हमारे क्षेत्रवासियों को मैं जयपुर कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी और शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग यहाँ से जयपुर कॉन्वेंट स्कूल से अपने बच्चों को सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था दिलाकर उनका समुचित विकास सर्वांगीण विकास कराने का हमें एक और मौका देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सके। थैंक यू सर। आज शिक्षक दिवस है और कहीं ना कहीं हमारे जो देश में शिक्षक को भगवान माना गया है, तो शिक्षक दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे शिक्षकों के बारे में या छात्रों के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे? शिक्षा के जगत में आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है और शिक्षक दिवस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और शिक्षा आज के टाइम में थोड़ी सी प्रोफेशनल हो गई है, तो वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोफेशनलिज्म जरूरी नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार बदलाव हमेशा होता आया है, और इस समय ज़रूरत भी है प्रोफेशनल एजुकेशन देने की। केवल बच्चे को केवल किताबी ज्ञान ना कराया जाए, उसको आज के परिवेश के हिसाब से कुछ उसको व्यवसायिक ज्ञान भी कराया जाए और उसके मोरल वैल्यूज़ के साथ में उसको दिया जाए ज्ञान, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शिक्षकों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जो मैंने अभी पहले स्टेटमेंट दिया कि अपनी ड्यूटी को, जो एक दायित्व है उनके ऊपर, एक अपने नए समाज का, एक नए भारत का बनाने का, एक नए बच्चे के विकास का, उसमें अपना पूर्णतः योगदान दें और जितना उनसे हो सके उसका बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी टीचर्स को, और मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अपनी लर्निंग प्रोसेस जारी रखें शिक्षक, क्योंकि जब तक लर्निंग प्रोसेस शिक्षक जारी नहीं रखेगा तब तक बच्चों की जारी नहीं रह पाएगी, क्योंकि जितना हम सीखते हैं, सीखना और सिखाना ये जीवन की एक स्पेशल अनुभूति है और इसको देना बहुत जरूरी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।